अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 5 डिज़ाइनिंग वेबसाइट इसको कर रहे थे और हमने जो अभी तक टॉपिक कवर कर लिए हैं उसमें आपने देखा है कि हमने HTML का एक पेज बनाया, उसके बाद हमने हेड सेक्शन को इंक्लूड किया, बॉडी सेक्शन को इंक्लूड किया, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का पार्ट हमने किया, उसमें आपको टाइटल बनाना आ गया, आपने टाइटल दिया पेज को, उसके बाद आपने पैराग्राफ क्रिएट किया, लाइन ब्रेक्स दी, स्पेसेस दी। नेक्स्ट हमने फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर और फ़ॉन्ट फेस, इन सब चीज़ों को किया। अब हम जो टॉपिक अब कर रहे थे उसमें हमारे पास था क्रिएटिंग लिस्ट। उसमें आपने देखा कि हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई और उसके लिए भी एक टैग यूज़ हुआ, वो आपने OL यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास थी अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके लिए आपने UL यूज़ किया। तो आज जो हम कर रहे हैं वो है हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट कि अगर आपने कोई डेफिनेशन लिस्ट बनानी है तो उसको आप HTML में कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने कोई डेफिनेशन लिस्ट बनानी है तो हम उसके लिए क्या कोड यूज़ करेंगे। अभी आप उसी तरह आपने इसको नोटपैड को ओपन करना है। मैंने इसका कोड राइट करके रखा हुआ था, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि अगर आपने डेफिनेशन लिस्ट बनानी है तो आप उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने हेड का सेक्शन इंक्लूड किया, उसके बाद हमने हेड का सेक्शन क्लोज़ कर दिया, HTML यूज़ किया, HTML का सेक्शन हमने क्लोज़ कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसमें मैंने इसका टाइटल पेज का भी दिया हुआ है और इसमें आप टाइटल ऐड कर सकते हैं, ना भी ऐड करें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि हमारा है कि डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट आपने अगर ऐड करनी है तो इसके लिए आप जो टैग यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगा DL। तो उसके बाद आप डेफिनेशन लिस्ट में आपने जिस की डेफिनेशन देनी है तो आप उसके लिए DT का टैग यूज़ करेंगे और नेक्स्ट आपने इसको एज इट इज़ आप इसको एंड पे आके और इसको क्लोज़ कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं जब इस पेज को सेव करूँगी, और आपने ये बात याद रखनी है कि सेव करते हुए भी आपने वही प्रोसीजर फॉलो करना है। आप सेव एज़ पे जाएंगे, उसके बाद आप हम वेब पेज, इसका हमने नाम रखा हुआ था तो मैं इसको वेब पेज का ही नेम दूंगी। अब आप देखेंगे कि हमारे पास ये ऑलरेडी मौजूद है पेज, और आपने सेव एज़ टाइप में नहीं भूलना, इसको ऑल फाइल्स करना है। उसके बाद आपका ये वेब पेज की शेप में शो होगा। हम इसको अपने डेस्कटॉप पर सेव कर देंगे और फिर हम चेक करेंगे कि हमारे पास इसका क्या रिज़ल्ट शो होता है। तो अभी मैं अपने ब्राउज़र में जाऊंगी और ब्राउज़र में हम देखेंगे कि आपके पास ये आ रहा होगा ऑलरेडी। देखें कि मैंने इसको डेफिनेशन में एक दी, इसको हेडिंग दे दी और उसके बाद इसको बताया कि तुमने क्या यूज़ करना है। कि यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि कॉफ़ी की थी, हमने डेफिनेशन टाइप जो इसको बताई थी, फिर हमने इसको कहा था कि तुमने इस डेफिनेशन में किस चीज़ की डेफिनेशन लिखनी है। जैसे कॉफ़ी की है कि ब्लैक हॉट ड्रिंक, एक कॉफ़ी को हमने डिफ़ाइन कर दिया। नेक्स्ट है कि मिल्क को हमने कहा उसको हमने डिफ़ाइन करना था तो हमने उसको वाइट कोल्ड ड्रिंक उसको डिफ़ाइन कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारी डेफिनेशन लिस्ट क्लोज़ हो जाती है। तो ये एक इजी सा कोड है। अगर आपने किसी चीज़ को भी डिफ़ाइन करना है, किसी टॉपिक को डिफ़ाइन करना है, उसका टॉपिक लिखें, उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दें, आप कोई भी डेफिनेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस आप करें और इसको एक बनाएं आप डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशंस। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो लिस्ट आपकी आ रही है वो आ रही है नेस्टेड लिस्ट। तो तब तक के लिए अल्लाह।